हेलो एवरीवन, स्टडी ट्यूब द लर्नर्स चॉइस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सूक्ष्म शिक्षण के 15 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न यानी 15 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं होगी, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा पर चिंतन किसने किया। तो दोस्तों, हम जब माइक्रो टीचिंग आपको बता रहे थे तो वहाँ पे हमने बताया था कि सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण किसने के द्वारा लाया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि चिंतन किसने किया था, यानी माइक्रो टीचिंग पर चिंतन किसने किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका कीथ एचिसन, यानी कि सी नंबर, कीथ एचिसन। इन्होंने सबसे पहले माइक्रो टीचिंग पे चिंतन किया था। इसके बाद D.W. एलन सामने लाया था 1963 में, यानी कि 1963 में माइक्रो टीचिंग। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ डॉट डॉट में हुआ था। यानी यहाँ पे आपको ईयर पूछी जा रही है, यानी सन पूछा जा रहा है कि प्रारंभ यानी कि स्टार्ट कब हुआ था सूक्ष्म शिक्षण का। तो दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण का शुरुआत D.W. एलन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1963 यानी कि 1963 में। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का नामांकन हुआ, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण जो नाम है माइक्रो टीचिंग किसने दिया और कब दिया, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि नाम कब दिया गया। तो 1963 में D.W. एलन के द्वारा ही सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग का नाम दिया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका 1963, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण दिया, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किसके द्वारा दिया गया था सूक्ष्म शिक्षण। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका D.W. एलन के द्वारा। कब दिया गया था? 1963 में। आगे देखते हैं प्रश्न। हाँ, ये प्रश्न बनता है कि D.W. एलन किस विश्वविद्यालय से थे। भाई, एलन साहब ने दिया था माइक्रो टीचिंग, लेकिन वो किस विद्यालय से बिलोंग करते थे, यानी किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे, किस विश्वविद्यालय से। तो D.W. एलन थे आपके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। कहाँ से थे? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इसका सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि D.W. एलन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से थे। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में सूक्ष्म शिक्षण को किसने इंट्रोड्यूस किया? दोस्तों, भारत में सूक्ष्म शिक्षण को किसने इंट्रोड्यूस किया, यानी कि जो माइक्रो टीचिंग है भारत में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो दोस्तों थे यहाँ पे D.D. तिवारी जी। कौन था? D.D. तिवारी जी। तो भारत में D.D. तिवारी जी के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण को इंट्रोड्यूस किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में D.D. तिवारी ने सूक्ष्म शिक्षण को कब इंट्रोड्यूस किया? तो दोस्तों, भारत में यानी कि आपने देखा कि सूक्ष्म शिक्षण कब आया? 1963 में आया, लेकिन भारत में D.D. तिवारी जी ने इसको कब इंट्रोड्यूस किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 1967 में। भारत में D.D. तिवारी जी द्वारा 1967 में माइक्रो टीचिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम D.D. तिवारी ने सूक्ष्म शिक्षण को कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। यहाँ पे होगा कि कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक प्रश्न है आपका, ये बनता है कि माइक्रो टीचिंग को और किस नाम से जानते हैं। तो माइक्रो टीचिंग को हम क्या कहते हैं? स्केल डाउन टीचिंग भी कहते हैं। इसमें रिड्यूस किया जैसा है, जैसे ड्यूरेशन हो गया, यानी कि टीचिंग टाइम हो गया, क्लास साइज हो गया, ये सब रिड्यूस किया जाता है माइक्रो टीचिंग में। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्केल डाउन टीचिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, NCERT के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि है, यानी माइक्रो टीचिंग साइकिल जो होती है वो कितने समय की होती है, यानी उसमें कितना मिनट लगता है।
तो इसमें क्या लगता है कि 36 मिनट लगता है। कितना? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 36 मिनट। माइक्रो टीचिंग साइकिल में 36 मिनट लगता है। आप अगर चाहे तो माइक्रो टीचिंग साइकिल हमारी माइक्रो टीचिंग वाली वीडियो से जाकर के देख सकते हैं, इसमें 36 मिनट कैसे लगता है। आगे बढ़ते हैं। बीके पासी के अनुसार शिक्षण कौशलों की संख्या है। दोस्तों, अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने माइक्रो टीचिंग में कौशलों की संख्या अलग अलग बताया है। तो यहाँ पे पूछा गया है बीके पासी के अनुसार शिक्षण कौशल की संख्या कितनी है। दोस्तों, बीके पासी के अनुसार माइक्रो टीचिंग कौशलों की संख्या है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 13 यानी 13। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार शिक्षण कौशलों की संख्या है। तो जैसे अन्य शिक्षा शास्त्रियों ने कौशलों की संख्या बताया है, उसी प्रकार एनसीईआरटी ने भी शिक्षण कौशलों की संख्या बताई है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी के अनुसार शिक्षण कौशलों की संख्या कितनी है? 19 यानी कि 19। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऐसी ही ढेर सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी ट्यूब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, यहाँ पे DW के अनुसार शिक्षण कौशलों की संख्या है, यानी कि DW जी ने कितनी दिए हैं शिक्षण कौशल। तो DW के अनुसार आपके शिक्षण कौशलों की संख्या कितनी है? 14 यानी कि 14। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा लंबा है। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के दौरान एक समय पर कितने कौशल का प्रयोग करना होता है? जब हम माइक्रो टीचिंग करते हैं तो एक समय पर कितने शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हैं? दोस्तों, हमने माइक्रो टीचिंग की वीडियो में आपको जाएंगे तो वहाँ से स्पष्ट हो जाएगा कि कितने शिक्षण कौशलों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि 1। जब हम माइक्रो टीचिंग करते हैं तो एक सीमा पर केवल एक शिक्षण कौशल का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र में पुनः पाठ्य योजना यानी पुनः रीप्लान के लिए समय मिलता है। तो दोस्तों, माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र में हमें रीप्लान के लिए 12 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है, कितना? 12 मिनट का, यानी 12 मिनट। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र में शिक्षण यानी टीचिंग के लिए समय मिलता है समय मिलता है। तो टीचिंग के लिए कितना समय मिलता है? 6 मिनट। अगर आपसे पूछ दे कि माइक्रो टीचिंग साइकिल में टोटल कितना यानी कुल कितना समय मिलता है, तो वहाँ पे आपका जवाब होगा 36 मिनट। कितने मिनट? 36 मिनट। तो पूरे माइक्रो टीचिंग साइकिल में पूरा हमको 36 मिनट का समय मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो कोर टीचिंग स्किल की संख्या है। दोस्तों, कोर टीचिंग स्किल की संख्या कितनी है? 8। तो ये कोर टीचिंग स्किल वे स्किल होते हैं जो कि किसी भी टीचर्स को अवश्य आने चाहिए होते हैं। ठीक है, कुछ ये ज़रूरी इम्पोर्टेंट टीचिंग स्किल्स होते हैं जो कि टीचर्स को आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कुल 17 प्रश्नों को देखा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।